Hello students, good morning, good afternoon, good evening, whenever you are seeing this video. Hope so you all are good, me also good here. Let's start our video, class 12th accountancy. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. अभी तक हमने गुडविल चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ लिया. होप सो आपने सारी वीडियोस देख ली होंगी और आपको समझ में आ रही होंगी. कोई भी प्रॉब्लम है जस्ट कमेंट, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. Right, let's start our video, not for profit organizations. Let's first share the screen. Right. हमारी कितने टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, पहले तो हम ये समझेंगे हमारी कितने टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. बताओ भाई. मैम अभी तक तो हमें प्रॉफिट मेकिंग ही पढ़ा है. हाँ, अभी तक हमने प्रॉफिट मेकिंग ही पढ़ा है और हमारी होती 2 टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसका अभी तक हमने जिक्र ही नहीं करा. अभी तक हम सिर्फ पैसा अर्न करने के बारे में सोच रहे थे. राइट, पैसा अर्न करना है, बस पैसा अर्न करना है. राइट, हमने सोचा भी था भाई अकाउंट सीख रहे हैं हम, बिजनेस 11th-12th में कॉमर्स सीख रहे हैं तो मेन मोटिव तो हमारा पैसा होता है. राइट, हम वही सीख रहे थे और कॉमर्स स्टूडेंट तो वैसे ही बहुत ही मनी माइंडेड हो जाते हैं. राइट, ये तो मैम बात सही है क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसा पैसा ही नज़र आता है. राइट, चलो जोक्स अपार्ट, लेट्स स्टार्ट आज चैप्टर. हमारी 2 टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. फर्स्ट इज प्रॉफिट मेकिंग एंड सेकंड इज नॉन प्रॉफिट मेकिंग. नॉन प्रॉफिट मेकिंग. ओके, प्रॉफिट मेकिंग एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग. जहाँ प्रॉफिट मेकिंग में तो हमारा मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट्स. लेकिन नॉन प्रॉफिट मेकिंग क्यों बनती है मैम? नॉन प्रॉफिट मेकिंग क्यों बनती है, मतलब कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग का मोटिव क्या रहेगा? मेन मोटिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट्स? नो, अ बिग नो टू नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस. वो उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. तो उनका मोटिव क्या होता है मैम? उनका मोटिव होता है टू सर्व द सोसाइटी, टू प्रमोट द एजुकेशन, टू प्रमोट द रीजनल्स, टू प्रमोट द कल्चर. Right, to serve the society in the better way. The main example जो हमारी सबसे एग्जाम्पल है वो है अपना एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग इज स्माइल फाउंडेशन. आप इनके बारे में पढ़ो, गूगल पे सर्च करो, आपको पता चलेगा. स्माइल फाउंडेशन इज़ ए वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशन को प्रमोट करती है फॉर द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन. राइट, टू सर्व द सोसाइटी. इसके बारे में पढ़ो, बहुत ही अच्छा काम कर रही है ये ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व द सोसाइटी. राइट, नाउ नेक्स्ट स्लाइड. तो ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट मेकिंग होती है मोस्टली कौन सी होती है? स्कूल्स होते हैं एजुकेशन को प्रमोट करना. राइट, हॉस्पिटल्स होते हैं, लोकल स्पोर्ट्स क्लब होते हैं. ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे एनपीओज़ के. अब हम मैम अकाउंट्स में हमारे टॉपिक क्यों आया? बेटा अकाउंट्स में टॉपिक आया तो इसका मतलब इसकी अकाउंटिंग सीखेंगे. क्या सीखेंगे? एनपीओज़ की हमें अकाउंटिंग सीखने की. एनपीओज़ की अकाउंटिंग कैसे होती है? क्या मैम ऐसी नहीं होती जैसे सिंपल प्रॉफिट मेकिंग की होती है? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट होती है. बेसिक्स वही है लेकिन थोड़ा सा मेथड डिफरेंस है फॉर द प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी अकाउंटिंग करने का. ठीक है, अब ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं? अब इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज, जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अर्न प्रॉफिट्स. उनका सोल मोटिव प्रॉफिट्स को अर्न करना बिल्कुल भी नहीं है. बट आर ऑर्गेनाइज्ड मेनली फॉर सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस. इन सब पर्पसेस के लिए वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं. राइट, दे आर फॉर्म फॉर द प्रमोट करते हैं वो एजुकेशन को, साइंस को, कल्चर को, रिलीजन को, जिससे कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. राइट, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, स्माइल फाउंडेशन एक है, एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर ऑल्सो, ये भी एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत हेल्प कर रही है स्टूडेंट्स को. पॉवर्टी लाइन, जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल है उनके लिए हेल्प कर रही है. राइट, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है. ठीक है, अब मैम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को हम डिफरेंस कैसे करेंगे? बेटा उसके बेसिस हैं 5. क्या है? फर्स्ट सबसे मेन बेसिस ऑब्जेक्टिव. प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन, हम कोई भी अपना बिजनेस खोलते हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है?
सोसाइटी को सर्व करना होता है? नो मैम, भाई पैसा कमाना होता है। तो वी आर द प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस टू अर्न प्रॉफिट्स। एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस किस लिए होती है? उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता ही नहीं है, जस्ट टू सर्व दी सोसाइटी। ठीक है, अब जो इसके ऑनर्स होते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को, उनको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स या प्रोप्राइटर्स। इनको क्या कहते हैं हम? शेयर होल्डर्स, प्रोप्राइटर्स। पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स, अभी हमने रिसेंटली पार्टनरशिप फर्म करी है, उसके बेसिक्स पढ़े हैं, तो उनके लिए कहते हैं हम पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स फॉर द कंपनीज, प्रोप्राइटर फॉर द सोल प्रोप्राइटर्स, right? But for the not-for-profit organizations, we call the owners to the members. जो इस प्रॉफिट नॉट फॉर NPOs को जो चला रहे हैं उनको हम कहेंगे members, not the shareholders or the proprietors. Okay? Now, जब भी हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसका कोई रिजल्ट निकलता है, राइट? तो रिजल्ट क्या निकलता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का? प्रॉफिट या लॉस, या तो हम कमाएंगे या फिर हम कुछ गवाएंगे, राइट? लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का ही ऐसे ही कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस निकलता है, जिसको प्रॉफिट्स को हम कहते हैं सरप्लस और लॉस को हम कहते हैं डेफिसिट। मैम चीज़ें तो ऑलमोस्ट वही हैं, लेकिन बेटा कुछ उनके मेथड्स डिफरेंट है। मेथड्स डिफरेंस है क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है NPOs का। ठीक है, अभी सरप्लस क्या हुआ? अगर हमारी इनकम इज मोर देन द एक्सपेंसेस, देन वी गॉट द एक्स्ट्रा अमाउंट, दैट इज सरप्लस। If income is less and expenses is more, then we get deficit. Same in the case as we have in profit organizations, profit or loss, right? Main difference क्या है profit organization और not for profit organizations का? यही फ़र्क पड़ता है कि जो earn तो दोनों कर सकते हैं, earn तो दोनों कर रहे हैं ना, profits कर भी सकते हैं, कि ये नहीं कि वो NPOs कर ही नहीं सकता, profits earn कर सकता, लेकिन they could not distribute between their members. प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग ओनर्स, अमंग देयर ओनर्स, शेयर होल्डर्स, प्रोप्राइटर्स हो या फिर पार्टनरशिप फर्म्स हो, लेकिन NPOs में वी कुड नॉट डिस्ट्रीब्यूट टू आवर मेंबर्स, बट वो हम पैसा इकट्ठा करते हैं, वो हम ऐड कर देते हैं अपने कैपिटल फंड में, वो हम ऐड कर देते हैं अपनी कैपिटल फंड में। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आया होगा इस बात को। अब हमारे इंपॉर्टेंट अकाउंट्स कौन कौन से हैं? फाइनल अकाउंट्स बनाए जाएंगे, ऑब्वियसली फाइनल अकाउंट्स बनेंगे हमारे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में और NPOs में भी। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में जो हमारे अकाउंट्स बनते हैं वो बनते हैं ट्रेडिंग, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं मैम बहुत टाइम से, और कितना पढ़ेंगे इसको बेटा, यही ज़िंदगी। आप कॉमर्स ले ली तो ट्रेडिंग, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट? और यही लाइफ है, यही मज़ा है, इसी का मज़ा है, राइट? और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में हम क्या बनाएंगे? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज समवट सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समवट सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, एज अ नेम सजेस्ट, रिसिप्ट पैसा आना, पेमेंट्स पैसा देना, कैश देना, तो इट्स लाइक अ कैश अकाउंट, इट्स लाइक अ कैश बुक, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है, और ये हम आगे नई एक और वीडियो में लेकर आऊँगी, उसमें आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये क्या है। ठीक है, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स? इट इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑनर्स। जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइज हमेशा ही P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या वो उन्होंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए अमाउंट और उसे वो ड्राइंग्स कर लेते हैं, निकाल लेते हैं पैसे को। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑनर्स, बट इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बट एडेड टू द कैपिटल फंड ऑफ द NPO। क्योंकि जो पैसा NPO ने कमाया वो उसी को ऐड करके और प्रमोशन करता है, एजुकेशन की, रीजनल की, कल्चरल की, और प्रमोशन में लग जाता है। वो अर्न करने के लिए नहीं बैठा, वो अर्न करने के लिए नहीं बैठा NPO, इट्स टू सर्व दी सोसाइटी, इट इज़ फॉर्म्ड फॉर दी सर्विंग ऑफ दी सोसाइटी, जिससे कि हमारी प्रमोशन हो, एजुकेशन बढ़े, कल्चरल एक्टिविटीज़ बढ़े हमारी इंडिया में, हमारी वर्ल्ड में, जिससे कि प्रमोशंस हो सब चीज़ के। ठीक है, टू सर्व दी सोसाइटीज़, राइट? दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज हम इधर तक ही पढ़ते हैं,
अब मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी इसके बाद कि हमारे इसके अकाउंट्स कैसे बनते हैं। आज हमने जस्ट डिफरेंस समझा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड दी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। I hope you like the video. Thank you so much. Any doubt, please comment. Bye bye. Take care. Bye.